आपने कहा था समीरा मेरी बहू बनेगी जब ये पैदा हुई थी। याद है मुझे, और इस पर कायम भी हूँ। बस अब समझ लो, समीरा मेरी अमानत है तुम्हारे पास। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। क्यों क्यों क्या खुशी है तुमने? इस तरह हमारा तमाशा लगा दिया। क्या कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में, हमारी परवरिश में? एक बार तो कहती तुम, एक दफा। हम खुद तुम्हारे से निकाह करा देते। लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मम्मा, मम्मा, trust me। मैंने बहुत कोशिश की, पर I can't। से नहीं हुआ मामा। बस, जो तुमने चाहा था पा लिया। अब चली जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मर गई हो तुम हमारे लिए। और मेरे घर की किसी भी चीज पे अब तुम्हारा कोई हक बाकी नहीं। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इन्हीं कपड़ों पे जाओ, बहुत जल्द तुम्हें एहसास हो जाएगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन तब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जाओ, अब खड़ी क्यों? वो जिंदगी की तरफ जो तुमने हम सबको मार के चुनी है। अब पलट के हम में से किसी को आवाज मत देना।
आप फिक्र न करें बाबा, खुशी दोबारा कभी इस घर में नहीं आएगी। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, जिया, रोके उसे प्लीज, जा रही है वो। हरगिज नहीं जन्नत, ना उसे कोई रोकेगा ना पूछेगा। She's dead to us. भुला दो उसे जन्नत, जैसे उसने हमारी मोहब्बत को भुला दिया। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मैंने रिजेक्ट किया है। और तुम अपना ये टहलना बंद करोगे कि नहीं? और तुम अपना रोना बंद करो। कोई कयामत नहीं आ गई है। कयामत नहीं आई है तो मेरी रुखसती होने से क्यों रोकी आपने? क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं थे। इट्स माय लाइफ मामा, आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे भाई की इज्जत का सवाल है, इस घर की इज्जत का सवाल है। तो ये इसकी गलती है ना मम्मा? बुज़दिल कहीं का, ना खुशी को बचा सका ना अपने रिश्ते को। मेरे जज्बातों की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं तो बुज़दिल था ना, लेकिन तुम्हारा इबाद, वो तो बहादुर है, उसने कैसे होने दिया ये सब कुछ? क्यों नहीं कर ली तुमसे शादी जबरदस्ती? अब क्यों चुप हो तुम? हाँ, दूसरों को बातें करना ना आसान होता है, करना मुश्किल। रूफी, तुम तो बात ही मत करो। खुशी ने उस 2 टके की लड़के की वजह से तुमसे शादी से इनकार कर दिया, और तुम उस लड़के को एक थप्पड़ नहीं मार सके, मुंह उठा के देखते रहे। इसीलिए खुशी ने लास्ट मिनट मना कर दिया इसको। क्योंकि बुज़दिल है ये। उसने भी सोचा होगा कि सारी जिंदगी के रोने से अच्छा मैं एक दफा रो लूं। इसी का कसूर है मम्मा। हाँ, सारा मेरा कसूर है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना तो मामा को चैलेंज करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम में कितना दम। बंद करो तुम लोग ये रोना धोना, और जाओ जाओ अपने रूम में।
मुझको कर गया। हाँ, संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अब खुशी की गलती की सजा हम दोनों को तो नहीं। मैं वहां को दफना तो सकती हूँ, लेकिन कभी इस घर में नहीं ब्याऊंगी। सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता। जाओ उस जिंदगी की तरफ जो तुमने हम सबको मार के चुनी है, पलट के हम में से किसी को आवाज मत देना। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। ये सब क्या हो गया मामा? खुशी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? काश कि मेरे पास इस सवाल का जवाब होता और इस मसले का हल। मैंने इतनी कॉल्स की पप्पो को, रूफी को, माँ को, लेकिन कोई भी मेरी कॉल नहीं उठा। पता नहीं वहां माँ का क्या हाल होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। मामा मैं पप्पो के घर जा रहा हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। नहीं बेटा, मुनासिब नहीं। कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। इस वक्त सबके इमोशंस और गुस्सा बहुत आए। मुझे लगता है तुम्हें अभी वक्त देना चाहिए खुद को, हालात को। लेकिन मामा मेरा क्या कसूर जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? इसका कोई कसूर नहीं था बेटा। इसमें कैसे वार करती है कि इंसान बिलबिलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। मैं खुशी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और किसी का कोई कसूर नहीं है बेटा। इस तरह दूसरों को कोसने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना, को हालात के हवाले कर दो। वक्त बहुत बड़ा मरहम, शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए।
भाई शादी कैसी रही? सब बताऊंगा, ये बताओ अम्मी जाग रही हैं सो गई? वो तो जाग ही रही होती हैं जब तक आप घर नहीं आते, मगर ये यहाँ कैसे? बताता हूँ मैं तुम्हें। खुशी प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। सारा तुम लेकर आओ। आप अंदर चले ना। चलिए। खाला, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा, अब काफी बेहतर है माशाल्लाह। तुमने इतना दबाया जो है मेरा पैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। जी। अम्मा, अम्मा ये कौन है? ये दुल्हन का हमारे घर में क्या काम? ये कहाँ से आई है? अली, कौन है ये लड़की? अम्मी ये खुशी है। आपकी बहू। क्या? क्या? आपा ये क्या कह रहे हैं? आपा, तुम तो कह रही थी कि ये शादी में गया है, फिर ये लड़की कहाँ से उठा लाया? अली, ये क्या बोल रहे हो तुम? अम्मी, ये तफ्तीश आप लोग बाद में कर लीजिएगा। अभी मैं अपनी प्यारी सी भाभी को रूम में लेकर जा रही हूँ। भाभी? चले भाभी। हाँ, तुम सारा रूम में ले जाओ प्लीज। आपा, ये क्या हो रहा है इस घर में? ये भाभी कहाँ से आ गई? अली, मुझे साफ साफ बताओ, ये लड़की कौन है और इसे बीवी क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि खाला, इससे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा निकाह हुआ है। क्या वो बोल रहे हो तुम? सुन रही हो आपा? ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? चुप क्यों बैठी हो? तुम्हारा बेटा निकाह करके आ गया और खामोश बैठी तमाशा देख रही हो। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना तुम जानो। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मम्मा मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा भी हाल तुमसे मुख्तलिफ नहीं है माँ। मेरा किसी भी चीज पे बस नहीं चल रहा है। प्लीज ये बात, प्लीज मामू और ममानी को कहो ना, उन्हें समझाओ, नहीं यहाँ भेजो। कहो कि अगर बात करे ना मम्मा से, वरना मैं मर जाऊंगी, बाद में मर जाऊंगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो। हम कल आएंगे, पुप्पो को समझाएंगे और मुझे यकीन है पुप्पो मान जाएंगे हमारी बात को। हाँ,
मेरा दिल चाह रहा है मैं खुशी को जान से मार दूं। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसकी गलती है, वो बहुत सेल्फिश है। कैसे कैसे हम सबकी इज्जत को रौंद कर चली गई, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो हमारी कंपनी में मुलाजिम है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी ने आज से पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि वो रूफी के साथ खुश नहीं है या शादी नहीं करना चाहती। वहां अगर मुझे जरा भी इल्म होता ना तो आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। प्रॉमिस। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या होगा, ये बात क्या होगा अगर मम्मा नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज। वहां हम दोनों ने जीने मरने की कस्में साथ खाई। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं देख सकता। मैं तुम्हें अपने पास लेकर आ जाऊंगा, चाहे पुप्पो सामने आए। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज प्लीज आकर मुझे ले जाओ ना, प्लीज मुझे ले जाओ बात, प्लीज। माँ मेरी बात, माँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। वैसे आ तो आप पहले भी चुकी हैं इस रूम में, लेकिन सोचा नहीं होगा ना कि इस तरह से भी आएंगी। चले भाभी मैं आती हूँ, ठीक है? आप परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोले प्लीज। आपा सुम्मुन बुकमुन होकर क्यों बैठ गई हो? पूछो ना बेटे से, ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठा के घर ले आया ये? मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। तुम लोग जाओ घर, बहुत रात हो गई, सो जाओ जाके। आपा मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। चलो समीरा, अम्मा की बच्ची, चल घर चल। सॉरी अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा शादी का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं तुमसे नाराज नहीं, हैरान हूं। अली ये वही लड़की है ना, तुम्हारे बॉस की बेटी जिसकी तुमने जान बचाई थी, और ये उस दिन हमारे घर भी आई थी। जी अम्मी, मैं इनके पास ही काम करता हूँ। तो तुमने शादी ही करनी थी तो मुझे तो बताया होता। अपनी बहन के बारे में सोचा है तुमने? उसके कितने अरमान है तुम्हारी शादी को लेके? वही तो आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मेरे तो हवास ही काम नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे, शुरू से बताओ, आखिर हुआ क्या है? इतने अमीर लोग, वो भी तुम्हारे बॉस, उन्होंने दूसरे से शादी तोड़ के तुमसे शादी कैसे कर दी? क्या हुआ है ये सब कुछ? मैं आपको बताता हूँ अम्मी। रूफी से नहीं, अली से शादी कर ली। ये क्या बकवास है? मैं अली के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। बस बाबा, अगर अली यहाँ से गया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा?
क्यों तुम मेरा मान तोड़ गई? मेरे एतमाद का खून कर गई। क्यों? क्या बेटियां ऐसी होती हैं? तुमने मेरी इज्जत का नहीं सोचा। क्यों? मुझे खुशी की खुशी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। थैंक यू बाबा। अरे बाबा ये क्या बात हुई? मतलब खुशी ज्यादा अजीज, मतलब हम कहाँ हैं फिर? इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अम्मा पूछती क्यों नहीं हो खाला से कि कहां से आ गई वो लड़की, क्यों आ गई, कैसे आ गई? अरे पूछा तो था तुम्हारे सामने, और कैसे पूछती? उल्टा हमें जाने को कह दिया। मुझे तो लगता है आपा कुछ छुपा रही है हमसे। क्या होगा अम्मा, बताओ ना अब क्या होगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सुबह होने दे, करती हूँ बात। कल तक तो तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी, और आज बेटा एक अमीरजादी को ले आया। ये क्या बात हुई भला? मेरा तो बस नहीं चल रहा था अम्मा, दिल कर रहा था कि उस हसीन बला को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दूं। बैठ जा आराम से। अभी कोई बात ना क्लियर नहीं है, अल्लाह जाने क्या चक्कर है। सुबह होने दे, करती हूँ बात। रो लें, रोने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। हाँ, आज हमारी बेटी मरी है, हमें रोना चाहिए। मरने वालों को लोग रोते ही हैं। जन्नत हमारा रोना तो बनता है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। मैं अली के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर अली यहां से गया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। उफ अल्लाह भाई, कितने मजे का फिल्मों जैसा सीन होगा। मतलब ऐन निकाह के वक्त लड़की कह दे कि मुझे विलन से नहीं हीरो से शादी करनी है। हाय कितना मजा आता ना, काश हम वहां होते। सारा सोच समझ के बोला करो, इतनी भी एक्साइटेड नहीं थी सिचुएशन फिल्मों जैसी। ठीक कह रहा है भाई, जरा सोच समझ के बोला करो, और भाभी के सामने कोई बकवास मत कर देना। गैर लड़की है, कहीं इसको कुछ बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं अम्मी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बहुत सिंपल है, हमारे जैसी। हाँ हाँ, देख लेंगे जब साथ रहेगी। अच्छा ये बताओ, कल तो कोई आएगा ना उसके घर से? अम्मी जिन हालात में शादी हुई है, शायद कोई भी नहीं आएगा। अच्छा चलो खैर, अभी गरम गरम बात है, ठीक हो जाएगा सब कुछ वक्त के साथ। अब जब देखेंगे ना कि बेटी राजी खुशी रह रही है, बस गई है, तो वो भी राजी हो जाएंगे, है ना? जी अम्मी, थैंक यू अम्मी, आपने कोई इशू नहीं बनाया, वरना मैं तो बहुत डर रहा था
ऊपर से आपने देखा ना खाला ने कितना रोना धोना मचाया। भाई रोना धोना नहीं था, वो जलन थी उनकी। भला उनसे कैसे बर्दाश्त होगा कि हमारे घर में इतनी प्यारी और अमीर लड़की आए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अम्मी आप बताएंगी भाई को या मैं असल वजह बता दूं? अब बता दो, तुम्हारे पेट में कोई बात रहेगी क्या? ठीक है, पता है भाई क्या, आपकी शादी में जाने के बाद ना अम्मी ने खाला से आपकी और समीरा की शादी की बात की थी, इसीलिए तो वो इतना उछल रही थी। क्या हो गया अम्मी? मैं और समीरा आपने सोच भी कैसे लिया? बेटा बस उस वक्त कह दिया था, मुझे क्या पता था तुम्हें खुशी पसंद आ जाएगी। अब बस कह दी उस वक्त वो बात, तो क्या हो गया? बस बात की थी आपने तो। मगर अब जो खाला और समीरा उधम मचाएंगी, फसाद करेंगी, उसका क्या? कुछ नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मेरी बहन है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन तुम ना अपना जरा मुंह बंद रखना, ये बहुत बोलती है बीच में। बस इसका मसला है, इसे चुप करा लो। हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, I'm so sorry। नहीं चाहिए तुम्हारी अपॉलॉजी। खुद वहां शादी करके चली गई, हमें एक अजाब में मुब्तला कर दिया है तुमने खुशी। खुदा गवाह है, वहां मैंने सब कुछ नहीं सोचा था। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। जैसे तुमने मेरी खुशियों को, मेरे घर को आग लगाई है ना, कभी खुश नहीं रहोगी तुम। मेरी बद्दुआ है खुशी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी।